आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ से हम सब बचपन में बहुत ज़्यादा डरा करते थे। हाँ, आपने सही गैस किया। आज हम बात करने वाले हैं भूतों के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या हैं ये भूत, क्या ये सच में होते हैं? अगर हाँ तो क्यों ये हमें रात को ही दिखाई देते हैं, और अगर नहीं तो क्यों हम इनसे इतना ज़्यादा डरते हैं? और आखिर में जानेंगे कि इस बारे में मेरी क्या राय है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भूत, प्रेत और आत्माएं होते क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का क्या कहना है इस बारे में। सो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत, प्रेत या आत्माएं एक इंसान की वो एनर्जी होती है जो उसके मरने के बाद रह जाती है, और वो एनर्जी भूत इसलिए बन जाती है क्योंकि उस इंसान की कोई इच्छा या फिर काम अधूरे रह जाते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना है कि भूत किसी भी इंसान या फिर वस्तु के अंदर आ या जा सकते हैं, और इनकी टाइम को सेंस करने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर भूत टाइम को सेंस नहीं कर सकते तो आखिर क्यों उनके दिखने की घटनाएं अक्सर रात में ही होती हैं? बताता हूँ। बेसिकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत या फिर आत्माएं एक प्रकार की एनर्जी होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इफ़ेक्ट होकर डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ रात के समय बहुत कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम प्रोड्यूस होती हैं और उनकी एनर्जीज़ को कम इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे भूत दिखने के केसेस अक्सर रात में ही होते हैं। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर स्पिरिचुअलिटी का क्या कहना है इस बारे में। ज़्यादातर रिलीजियस बुक्स के हिसाब से आपके अंदर जो मैं है या फिर जिसे आप मैं कहते हो, वो आपकी आत्मा है। आपके मरने के बाद आपका शरीर एनवायरनमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहीं आपकी आत्मा किसी और शरीर में एंटर हो जाती है। और किस इंसान को अगले जन्म में कौन सा रूप मिलेगा वो डिसाइड होता है उस इंसान के पिछले जन्म में किए गए कर्मों से। हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और स्पिरिचुअलिटी के क्या विचार हैं भूत, प्रेत और आत्माओं को लेकर। चलिए अब जान लेते हैं कि साइंस का क्या कहना है इस बारे में। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है, वो बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवेश कर सकती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि आत्मा भी तो ना बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश ही तो करती है, बिल्कुल किसी एनर्जी की तरह। लेकिन यहाँ पर साइंस का कुछ और ही मानना है। साइंस के हिसाब से हमारे मरने के बाद एनर्जी किसी घोस्ट के फॉर्म में नहीं बल्कि न्यूट्रिशन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जब कोई जीव मरता है तब उसे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस जीव की एनर्जी उन बैक्टीरियाज में ट्रांसफ़र हो जाती है, और उन बैक्टीरियाज को इंसेक्ट्स अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे वो एनर्जी इंसेक्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और उन इंसेक्ट्स को उनसे भी बड़े जीव अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे ये साइकिल चलती रहती है और एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है। साइंस के हिसाब से भूत, प्रेत और आत्माएं ये सब बकवास हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर भूत, प्रेत और आत्माएं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आखिर क्यों हमें अंधेरी जगहों में जाने से डर लगता है? आखिर क्यों लोगों को भूत दिखाई देते हैं? और आखिर क्यों हमें अकेले में किसी के होने का एहसास होता है? इन सारे सवालों का जवाब छुपा है एवोल्यूशन थ्योरी में। कुछ हज़ारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे और उनका दिमाग एक डेवलपिंग स्टेज में था, तब हमारे एंसेस्टर्स को रात के समय दूसरे जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा हुआ करता था, जिससे उनके ब्रेन ने हाइपर एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनके सारे सेंसेस नॉर्मल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाने लगते और उनका दिमाग हेलुसिनेट करने लगता और उन्हें भ्रम होने लगता,
जिससे बाय चांस कोई जानवर होने पर वो तुरंत रिएक्ट कर सकें। और यही ब्रेन फंक्शनिंग हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है, जो हमें रात के समय भूतों का आभास करवाती है। सो एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से भूत वूत कुछ नहीं होते, बल्कि ये सब हमारे दिमाग की कलाकारी है जो हमें चौकन्ना करके हमें खतरों से बचाती है। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि भूत प्रेत और आत्माएं आखिर हैं क्या, लेकिन अब जान लेते हैं इन सब में मेरी क्या राय है। मैं चाहता तो हूँ कि भूत और आत्माएं जैसी चीज़ें सच में हों, ताकि दिल में एक उम्मीद तो बनी रहे कि आफ्टर डेथ लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं साइंस में बिलीव रखने वालों में से हूँ। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी साइंस को बहुत सी चीज़ें डिस्कवर करना बाकी हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमें भूतों के होने के एविडेंस ज़रूर मिले, लेकिन अभी के लिए ये किसी कल्पना और भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। और इन सब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।